हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में सभापति खड़गे में नोकझोंक, मोदी भी हंसने लगे। खड़गे बोले सभापति मशीन से नोट गिनने लगे। धनखड़ हाथ जोड़कर बोले मुझ पर भी जेसीबी बैठाओगे। तो दोस्तों, बजट सत्र के 8वें दिन बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। तो दोस्तों, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच के दौरान कई पल ऐसे आए जब हंसी ठिठोली भी हुई। तो दोस्तों, मोदी शाह की वॉशिंग मशीन हरीश चंद्र का जिक्र हुआ और खड़गे ने शेर सुनाया तो सभापति भी शायराना हो गए। तो दोस्तों, 40 मिनट की स्पीच के दौरान खड़गे के सभापति जगदीप धनखड़ से भी उलझते दिखे और दोस्तों, उन्होंने अडानी पीएम मोदी के रिश्ते, अडानी की तेजी से अमीरी बनने और अडानी की कंपनियों को लेकर भी सवाल पूछा। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि खड़गे ने कहा कि कहीं क्रिश्चियन का धार्मिक स्थल और उस पर निगाहें हैं और शेड्यूल कास्ट का मंदिर गया तो उसे मारती है, सुनवाई नहीं होती। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसदों ने राहुल के आरोपों पर भी नाराजगी जाहिर की थी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महुआ मोइत्रा बोली मैं सेब को सेब कहूंगी, संतरा नहीं। लोकसभा में बीजेपी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, स्पीकर ने भी जताई नाराजगी। तो दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में मंगलवार को भाजपा सांसदों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर भाजपा सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और दोस्तों, उनसे माफी की मांग भी की थी। लेकिन दोस्तों, महुआ अभी भी अपने बयानों पर कायम है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी सांसद ने बुधवार को कहा था कि मैंने जो भी कहा सदन में ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा है। हमें भाजपा पार्टी अब सिखाएगी कि संसदीय शिष्टाचार क्या है और क्या नहीं। मैं सेब को सेब कहूंगी, संतरा नहीं। अगर वो मुझे विशेषाधिकार समिति के पास ले जाएंगे तो मैं अपना पक्ष रखूंगी। तो दोस्तों, दरअसल महुआ मोइत्रा ने कल लोकसभा में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई थी और भाजपा सांसदों की आपत्ति के बाद उन्होंने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बहुत ही कठोर और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को टीएमसी से बात करने के लिए कहूंगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने गलत हेयर कट पर मुआवजा रोका। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने 2 करोड़ हर्जाना देने कहा था, एससी बोले दोबारा जांच करे। तो दोस्तों, 21 सितंबर 2021 को कंज्यूमर कोर्ट ने लग्जरी होटल चेन आईटीसी को आदेश दिया था कि गलत ढंग से बाल काटे जाने पर पीड़ित महिला को मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए दे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूटर रेड्रेसल कोर्ट एनसीडीआरसी के इस फैसले पर रोक लगा दी है और दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि एनसीडीआरसी ने मुआवजा तय करने से पहले कोई सबूत नहीं देखा, इसलिए नए सिरे से विचार करे। और दोस्तों, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ के बेंच ने कहा कि हर्जाना पीड़ित के दावे के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर तय होना चाहिए और मुआवजा किस आधार पर और कितना होगा यह एनसीडीआरसी तय करे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मामला अप्रैल 2018 का था, जिस पर कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला लिया था और दोस्तों, आईटीसी मौर्य होटल की आशना रॉय नाम की मॉडल के लंबे बाल काट दिए गए और गलत हेयर ट्रीटमेंट दिया, जिसकी वजह से उसे बड़ा नुकसान हुआ और उसकी लाइफस्टाइल बदल गई और टॉप मॉडल बनने का उसका सपना टूट गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आईपीओ प्राइस से 70% गिरा यह स्टॉक, एक्सपर्ट बोले अब 80% की आएगी तेजी। तो दोस्तों, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयरों में आज बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी तेजी है और दोस्तों, फिनटेक कंपनी के शेयरों में आज लगभग 7% तक की तेजी है। इसी के साथ दोस्तों, कंपनी के शेयर 629.20 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं और शुरुआती कारोबार में यह शेयर 8.62 की तेजी के साथ 644.90 रुपए पर भी पहुंच गए थे। वही दोस्तों, पेटीएम के शेयरों में यह तेजी शानदार तिमाही नतीजों के बाद देखने को मिल रही है और दरअसल दोस्तों, दिसंबर तिमाही के दौरान परिचालन से कंपनी का रेवेन्यू लगभग 42% बढ़कर 2062.2 करोड़ रुपए पर गया था, जो कि दोस्तों एक साल पहले की अवधि में 1456.1 करोड़ रुपए था। वही दोस्तों, इसका नेट लॉस भी कम हो गया है और तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज भी इस शेयर को लेकर बुलिश है। वही दोस्तों, इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं और
दोस्तों मैक्यूरी ने पेटीएम का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आरबीआई ने लगातार छठवीं बार बढ़ाई ब्याज दरें। 20 साल वाले 30 लाख के लोन पर करीब 1 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, लेकिन एफडी पर ज्यादा ब्याज। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में 0.25% तक का इजाफा किया है और दोस्तों इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। यानी दोस्तों होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और दोस्तों आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। हालांकि दोस्तों एफडी पर अब ज्यादा ब्याज दरें मिलेगी और 1 अगस्त 2018 के बाद रेपो रेट की सबसे ऊंची दर है और तब रेपो रेट 6.50% थी। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद एमपीसी की यह पहली बैठक है और ब्याज दरों पर फैसलों के लिए 6 फरवरी से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी चल रही थी। तो दोस्तों आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा की है और दोस्तों इससे पहले दिसंबर में हुई मीटिंगों में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़कर 6.25% किया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कियारा सिद्धार्थ की शादी की फोटोज, एक्टर्स ने इंस्टा पर लिखा अब हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई। तो दोस्तों फिल्म एक्टर्स कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा मंगलवार को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। तो दोस्तों कियारा सिद्धार्थ ने शाम 6:30 बजे के करीब जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ की बावड़ी में 7 फेरे लिए। वही दोस्तों शाही शादी के लिए होटल में विदेशी फूलों से मंडप सजाया गया और शादी के बाद रिसेप्शन हुआ। इसके बाद दोस्तों देर रात दोनों की शादी के फोटो सामने आए। वही कियारा ने इंस्टा पर लिखा अब हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ सांसद ने राष्ट्रपति को शबरी, मोदी को राम बताया। बोले मुर्मू ने संसद में एंट्री की तो लगा शबरी के स्वागत में श्री राम खड़े हैं। तो दोस्तों संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शबरी और पीएम मोदी को राम बता दिया है। तो दोस्तों पीएम के कामकाज की तारीफ करते हुए जोशी ने यह बात कही है। तो दोस्तों संसद में जोशी के बोलते ही सांसदों में कानाफूसी शुरू हो गई और अब इस तुलना पर सियासी विवाद की संभावना है। तो दोस्तों सीपी जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अपने आप को शासक नहीं प्रधान सेवक मानकर गर्व करते हैं और एक नरेंद्र वह थे जिन्होंने कहा था कि लक्ष्य की पूर्ति तक मत रुको। एक नरेंद्र ये है जो चलते रहो कि सिद्धांत को अपनाकर देश सेवा के लिए निकल पड़े हैं और गरीब को गणेश मानकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आप सरकार ने सिंधु के घर की सुरक्षा हटाई। पटियाला में कोठी पर तैनात जवान वापस बुलाए। Z+ सिक्योरिटी अभी भी बरकरार। तो दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार ने आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने उनके घर की सिक्योरिटी वापस ले ली है। तो दोस्तों पटियाला में सिंधु की कोठी नंबर 26 पर 4 पुलिस जवान तैनात थे जिन्हें भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने वापस बुला लिया और दोस्तों इन चारों जवानों को बुधवार सुबह पटियाला पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने को कहा गया। वही दोस्तों इस बीच सिद्धू फैमिली के आरोपों पर पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने सफाई दी है और दोस्तों उनके अनुसार सिद्धू की कोठी पर लोकल पुलिस के 4 जवान तैनात थे जिनमें सिर्फ 2 को वापस बुलाया गया है और 2 जवान अभी भी कोठी के बाहर तैनात है। हालांकि दोस्तों सिद्धू की Z+ सिक्योरिटी बरकरार है। वही दोस्तों यह सिक्योरिटी उन्हें तब मिलती है जब वह जेल से बाहर आते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आफताब ने श्रद्धा का चेहरा बर्नर से जलाकर बिगाड़ा। हड्डियां पीसने की बात कहकर पुलिस को गुमराह किया, चार्जशीट में दावा। तो दोस्तों दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा वाकर मर्डर केस का नया खुलासा हुआ है। तो दोस्तों पुलिस की चार्जशीट के अनुसार आफताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद उसका चेहरा और सिर बिगाड़ने के लिए ब्लो टॉर्च का उपयोग किया था। तो दोस्तों आफताब ने कबूल किया था कि श्रद्धा की अस्थियां जलाने का और ग्राइंडिंग मशीन में पीसने का उसका पिछला खुलासा पुलिस को गुमराह करने के लिए था। तो दोस्तों पुलिस की 6600 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि आफताब ने पुलिस को अपने नए कबूलनामे में बताया कि हत्या की रात वह अपने घर के पास की एक हार्डवेयर की दुकान पर गया था और एक आरी, 3 ब्लेड, एक हथौड़ा और प्लास्टिक की क्लिप खरीदी थी। तो दोस्तों श्रद्धा के शव को बाथरूम में
ले गया और आरी से पहले उसके हाथ काटे और दोस्तों उसने यह बैग अपनी रसोई के निचले कैबिनेट में रख दिया। वहीं अगले दिन रात करीब 2 बजे उसने श्रद्धा के शरीर के पैर के हिस्से को दिल्ली के छतरपुर जंगल क्षेत्र में ठिकाने लगा दिया। दोस्तों अगले 4-5 दिनों में आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर में लगभग 3 सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रीज में रखा ताकि वे सड़े नहीं। और उसने एक एक करके उसके शरीर के अंगों को ठिकाने लगाया और हत्या के 3 महीने बाद उसके सिर को ठिकाने लगाया। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।